फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टुडेज़ टॉपिक इज़ फार्माकोपिया। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, आईपी की इंडियन फार्माकोपिया की हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, उसके कौन कौन से एडिशंस होते हैं। ठीक है, तो अब टुडेज़ हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया एंड नेशनल फॉर्मूलरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपियाज। इंडियन फार्माकोपिया है उसके साइलेंट फीचर मतलब कि जो भी उनके एडिशन आए हैं, ठीक है, तो उन एडिशन में क्या क्या चेंजेस किए गए न्यू एडिशन को पब्लिश करने के लिए। ओके, तो इसको बोलते हैं साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो जो फर्स्ट एडिशन है, ठीक है, उसमें क्या क्या एडेड था? द वेट एंड मेयर्स हैविंग गिवन इन द मैट्रिक सिस्टम। जो भी वेट होता है, ठीक है, मेजरमेंट होती है, उनको हम मैट्रिक सिस्टम में लिखते हैं, मतलब रो एंड कॉलम्स में नंबर को लिखा जाता है। ये फर्स्ट एडिशन में ऐड किया गया था फार्माकोपिया के। सेकंड है ऑल स्टेटमेंट कंटेन इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ हैव बीन कंसीडर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट स्टैंडर्ड फॉर द ऑफिशियल सब्सटेंसेस। अब जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं हर ड्रग के अलग मोनोग्राफ में, ठीक है, उनको एज अ ऑफिशियल सब्सटेंसेस कंसीडर किया गया था। डोजेज आर एक्सप्रेस्ड इन बोथ द मैट्रिक सिस्टम एज वेल एज इन द इंग्लिश सिस्टम। अब जो डोजेज है, ठीक है, कितने mg डोज लेनी है इसकी, तो उनको किस में लिखा गया? मैट्रिक सिस्टम में और इंग्लिश सिस्टम में। तो जो डोज है उसको लिखा गया है फर्स्ट एडिशन में मैट्रिक सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, दोनों सिस्टम में। लिस्ट ऑफ प्रिपरेशन हैज़ बीन गिवन एट द एंड ऑफ सम ऑफ द मोनोग्राफ। कुछ जो मोनोग्राफ है उनके एंड में लिस्ट दी गई है ड्रग की प्रिपरेशन करने की। ठीक है, तो ये है सेकंड एडिशन। नेक्स्ट, सेकंड एडिशन में क्या क्या, जो फर्स्ट एडिशन है उसमें क्या क्या एडिशन करके सेकंड एडिशन बनाया गया? द टाइटल ऑफ मोनोग्राफ हैव बीन चेंज फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश। अब जो मोनोग्राफ है उसका जो टाइटल है उसको लैटिन लैंग्वेज से चेंज करके इंग्लिश में लिखा गया। द वर्ड ऑफ द टाइटल हैविंग ट्रांसपोज टू गिव द नेम ऑफ द ड्रग फर्स्ट। अब जो फर्स्ट एडिशन था उसमें क्या, जैसे फॉर एग्जांपल इंजेक्शन ऑफ अमीनोफाइलिन का इंजेक्शन है, ठीक है, पहले लिखा गया इंजेक्शन किसका? अमीनोफाइलिन का। बट सेकंड एडिशन में क्या चेंज किया गया? अमीनोफाइलिन इंजेक्शन, ड्रग का नाम पहले लिखा गया और किस रूट से उसको देना है इंजेक्शन वगैरह, ठीक है, तो उसको ड्रग के बाद में लिखा गया। थर्ड एडिशन में क्या क्या ऐड किया गया? डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एंड माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एंड मॉडिफाइड। तो थर्ड एडिशन में डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एंड माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट इंट्रोड्यूस किए या एडिड किए। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ एडिशन। फोर्थ एडिशन में क्या क्या ऐड हुआ? फोर्थ एडिशन में क्या था? ड्रग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हैव टू बी लेबल्ड विद द मैंडेटरी नॉन प्रोप्राइटरी ड्रग नेम विद द स्विक्स IP। फोर्थ एडिशन में क्या ऐड हुआ कि जो ड्रग मैन्युफैक्चर की है उसकी जो लेबलिंग है करते हैं, ठीक है, उस पर क्या लिखा होना चाहिए? मैंडेटरी क्या किया गया? नॉन प्रोप्राइटरी ड्रग नेम, ठीक है, जो ड्रग है वो नॉन प्रोप्राइटरी है उनका ऊपर लिखा जाए लेबल के ऊपर, और IP सफिक्स जो IP का शॉर्ट फॉर्म है उसको भी ऊपर लिखा जाए। इट कंटेन 1149 मोनोग्राफ एंड 123 अपेंडिसेस एंड इज अवेलेबल। ठीक है, तो फोर्थ एडिशन में 1149 मोनोग्राफ ऐड किए गए और 123 अपेंडिसेस ऐड किए गए और इसके 2 वॉल्यूम बनाए गए फोर्थ एडिशन के। नेक्स्ट है फिफ्थ एडिशन। फिफ्थ एडिशन में क्या है? द यूज़ ऑफ क्रोमेटोग्राफी मेथड हैज़ बीन एक्सटेंडेड इन ऐसे टू लार्ज नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जो हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक करते हैं, ठीक है, फिफ्थ एडिशन में क्या गया कि कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए क्रोमेटोग्राफी के टाइम को इंक्रीज़ किया गया कि जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है इसको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक करना है। नेक्स्ट है सिक्स एडिशन। सिक्स एडिशन में क्या? देयर आर 34 थेरेपी कैटेगरी चैप्टर एंड 591 ड्रग मोनोग्राफ एंड 23 अपेंडिसेस आर एडेड। सिक्स एडिशन में 34 थेरेपी चैप्टर ऐड किए गए और मोनोग्राफ ऐड किए गए एंड 23 अपेंडिसेस ऐड किए गए। सेवन्थ एडिशन में क्या है? 2548 मोनोग्राफ ऑफ ड्रग आउट ऑफ विच 577 आर न्यू मोनोग्राफ, 19 न्यू
रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ एंड 1 जर्नल चैप्टर. इट इज़ फर्स्ट टाइम बीइंग इंक्लूडेड इन दिस एडिशन. जो आपका 7th एडिशन है उसमें क्या क्या ऐड किया गया? 577 मोनोग्राफ एंड 19 न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ ऐड किए गए और एक जर्नल चैप्टर फर्स्ट टाइम आपके 7th एडिशन में ऐड किया गया. नेक्स्ट 8th एडिशन. 7th एडिशन में क्या है कि 2548 मोनोग्राफ ऐड किए गए ड्रग्स के, बट उनमें से जो 577 मोनोग्राफ है वो न्यू थे और 19 रेडियो फार्मास्यूटिकल के मोनोग्राफ ऐड किए गए. 8th एडिशन में क्या है? द जर्नल केमिकल टेस्ट एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ एन आर्टिकल have almost eliminated the most specific infrared and UV spectrophotometer. 8th एडिशन में क्या है? जो केमिकल टेस्ट और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी थी आर्टिकल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनको रिमूव किया गया. तो ये थे साइलेंट फीचर ऑफ IP इंडियन फार्माकोपिया के. नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया BP. ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है? ब्रिटिश फार्माकोपिया इज़ द फार्माकोपिया फॉर द यूनाइटेड किंगडम पब्लिश्ड एनुअली बाय द ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन. ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है? यूनाइटेड किंगडम की ऑफिशियल बुक है जिसको ईयरली पब्लिश किया जाता है. जैसे हमारी इंडिया की फार्माकोपिया है, ठीक है, वैसे ही अलग अलग कंट्री की फार्माकोपिया, ठीक है, ब्रिटिश की है, यूरोपीय की है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट की है, यूरोपियन की है, इटली की है, इनकी अपनी अपनी फार्माकोपिया है. वैसे ही ब्रिटिश की है, तो ब्रिटिश की जो फार्माकोपिया है वो ईयरली पब्लिश होती है. कौन पब्लिश करता है? ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन. और जो फर्स्ट एडिशन है ब्रिटिश फार्माकोपिया का वो कब आया था? इन 1864. सेकंड एडिशन आया 1867. थर्ड एडिशन आया 1874. और जो लेटेस्ट एडिशन है फार्माकोपिया ब्रिटिश फार्माकोपिया का वो आया 2020 में, ठीक है, जिसने किसको 2019 में जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था उसमें एडिशन करके 2020 में न्यू ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश किया गया. It contains 35 new and 331 amended BP monograph. जो उनका लेटेस्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया है इसमें क्या क्या एडिड किया गया है? 35 न्यू और 35 वो न्यू मोनोग्राफ ऐड किए गए और 331 जो है उनको पुराने मोनोग्राफ को चेंजेस करके ऐड किया गया है. तो ये था आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है. इसका एडिशन पूछ सकते हैं कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन या लेटेस्ट एडिशन कब आया था. नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं USP. यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया फॉर द यूनाइटेड स्टेट पब्लिश एनुअली बाय द USP कन्वेंशन. जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, ठीक है, ये भी एनुअली ही पब्लिश किया जाता है, ठीक है. यूनाइटेड स्टेट है जो उनकी है, और कौन पब्लिश करता है? बाय USP कन्वेंशन. जो इनकी यूनाइटेड स्टेट की कमेटी या कन्वेंशन बनी होती है वो इनको पब्लिश करते हैं. फर्स्ट एडिशन USP का कब पब्लिश हुआ है? 15 दिसंबर 1820. और कौन सी लैंग्वेज में? लैटिन और इंग्लिश, ठीक है. तो USP का फर्स्ट एडिशन 15 दिसंबर 1820 को आया है लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेज में. अब इनके बाकी जो पब्लिश हुए हैं फार्माकोपिया उनमें क्या क्या टाइम का इंटरवल रहा है, कितने कितने टाइम के बाद वो पब्लिश हुए हैं. 1822 और से लेकर 1942 तक इनका 10 ईयर, हर 10 ईयर के बाद जो फार्माकोपिया वो पब्लिश होता था. बट आफ्टर 1942 से लेके 2000 तक इनके 5 ईयर का इंटरवल रहा है. मतलब 1942 के बाद इनका 5 ईयर का डिफरेंस, 5 साल के बाद न्यू जो फार्माकोपिया वो पब्लिश किया जाता है. फ्रॉम 2002 इट वाज पब्लिश एनुअली, ठीक है. 2002 के बाद इनका जो क्या प्रोसीजर रहा है कि जो फार्माकोपिया है जो USP का वो ईयरली पब्लिश होगा. द करंट वर्जन ऑफ USP 43 NF30 बिकम ऑफिशियल ऑन November 1, 2020. जो इनका करंट वर्जन है वो कब आया है? नवंबर 2020 को. USP इज पब्लिश इन ए कंबाइंड वॉल्यूम विद द नेशनल फॉर्मूलरी. USP को USP और NF क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये नेशनल फॉर्मूलरी के इसकी जो वॉल्यूम है वो नेशनल फॉर्मूलरी के कंबाइन में आते हैं, ठीक है. अब इनका जो USP का न्यू जो अभी लेटेस्ट एडिशन है वो 2023 में पब्लिश होगा. ये तो हो गया आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया. नेक्स्ट है नेशनल फॉर्मूलरी. क्या होती है? नेशनल फॉर्मूलरी कंटेन ए लिस्ट ऑफ मेडिसिन दैट आर अप्रूव्ड फॉर प्रिस्क्रिप्शन थ्रू आउट द कंट्री. नेशनल फॉर्मूलरी में आपकी वो ड्रग्स होती हैं जो प्रिस्क्रिप्शन
के विदाउट नहीं ली जाती, ठीक है। जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं उनकी अप्रूव्ड लिस्ट आपकी किस में इंक्लूडेड होती है, नेशनल फॉर्मूलरी में, ठीक है। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द कंपोजिशन, डिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग, सिलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। जो नेशनल फॉर्मूलरी है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगी जिनको हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते, ठीक है, उनकी कंपोजिशन होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, कैसे उनको डिस्पेंस किया जाएगा, कैसे उनको प्रिस्क्राइब किया जाएगा डॉक्टर के थ्रू, ठीक है, कैसे फार्मासिस्ट उसको डिस्पेंस करेगा, कैसे उसकी सिलेक्शन करनी है, ठीक है, किस रूट से मेडिकेशन देनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है नेशनल फॉर्मूलरी में, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया नेशनल फॉर्मूलरी इंक्लूडेड ओवर 5000 क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन। जो यूनाइटेड स्टेट, मैंने पहले बताया कि जो यूएसपी है वो एनएफ के कॉम्बिनेशन में आता है आपका नेशनल फॉर्मूलरी के साथ। तो इसमें कितनी टोटल मैक्सिमम 5000 क्वालिटी स्टैंडर्ड मेडिसिन की लिस्ट होती है। जो एनएफआई है वो है नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन है जो एनएफआई का वो कब पब्लिश हुआ था, 1960 में, सेकेंड एडिशन 1966, थर्ड एडिशन 1979। तो आप देख सकते हो कि जो नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया है उसके 3 एडिशन है वो कौन कौन से ईयर में आए हैं। तो यहाँ पे फोटो दे रखी है नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये ऐसी कैसी बुक होती है, स्टैंडर्ड बुक होती है, ठीक है, सेम एज अ फार्माकोपिया, ओके। ये तो हो गया आपका नेशनल फॉर्मूलरी। क्या होता है, लिस्ट ऑफ मेडिसिन होती है जो ड्रग्स हम प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया ओरिजिनली प्रोड्यूस बाय द विलियम मार्टिनडेल इन 1883 and now published by the Pharmaceutical Society of Great Britain, contain information on the drug recently used in the Great Britain। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कौन यूज़ करता है, ब्रिटेन में, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इसको फर्स्ट किसने बनाया था, विलियम मार्टिनडेल ने इन 1883, और इसको अब कौन पब्लिश करता है, क्योंकि ये ग्रेट ब्रिटेन में यूज़ हो रहा है, ठीक है, एज अ फार्माकोपिया, तो इसको पब्लिश भी ग्रेट ब्रिटेन की जो सोसाइटी है फार्मास्यूटिकल वही इसको पब्लिश करती है। और इसमें ड्रग्स की ऑल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जैसे फार्माकोपिया में आपके इंडियन फार्माकोपिया में होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया में होता है, सेम ये ब्रिटेन का ही फार्माकोपिया है। इट इज़ वन ऑफ द most widely used reference book in the world. All kind of information about medication of drug and drug can be found in it, ठीक है। जो आपका एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है कि ये ऑल द वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, एज अ रेफरेंस बुक, क्योंकि इसमें मेडिकेशन की या ड्रग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड होती है। तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया आपका ऐसा होता है, ठीक है। मार्टिनडेल इसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। तो ये इनका 30th एडिशन है, ग्रेट ब्रिटेन में जो यूज़ होता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वो था व्हाट इज़ फार्माकोपिया, ठीक है, आपकी ऑफिशियली स्टैंडर्ड बुक होती है। दूसरा हमने पढ़ा था इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है। अब इसमें पढ़ा हमने साइलेंट फीचर, जितने भी आपके इंडियन फार्माकोपिया के एडिशंस आए हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या ऐड करके उनको पब्लिश किया गया उसको बोलते हैं साइलेंट फीचर। उसके बाद पढ़ा ब्रिटिश फार्माकोपिया जो ब्रिटिश में यूज़ होता है, एडिशन कब आया उसके। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो यूनाइटेड स्टेट में यूज़ होता है, ठीक है, कौन कौन सा एडिशन आया है उसका। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जो आपके ग्रेट ब्रिटेन में यूज़ होता है फार्माकोपिया। नेशनल फॉर्मूलरी, ठीक है, जिसमें आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की लिस्ट होती है, ठीक है। तो ये यूनिट आपका फार्माकोपिया का चैप्टर ख़त्म हुआ है, फिनिश है, ठीक है। थैंक यू।